गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे करने वाली हूँ। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड करें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, देयर करंट फीलिंग्स। आई एम नॉट सेइंग द एनर्जीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर आपके लिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। द एम्परर एरीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, very beautiful, Aries Leo Sagittarius, the star, Aquarius, water sign है नहीं, air sign, and the Fool, Aries. Okay, fire sign ज़्यादा है। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए बड़ी मज़े की बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। आपके पार्टनर चाहे दुनिया के सामने कितने भी ज़िद्दी और कितने भी अथॉरिटी फिगर अपने आप को शो करें, आपके सामने आके वो ढेर हो जाते हैं। ये शायद आपको ये शो नहीं करते होंगे कि ये आपसे, आपके सामने जो है वो एक सरेंडरिंग पोजीशन अपनी फील करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते होंगे, जैसे ये बड़े स्टबन से, बड़े ज़िद्दी से और बड़े ही जो है वो कंट्रोलिंग पर्सन हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हैं, लेकिन ये आपके सामने ज़रा ज़्यादा ही अकड़ में आते हैं, जबकि आपके टूवर्ड्स इनका पैशन बहुत ही ज़्यादा है। ये बड़े ही डैशिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं, और इनकी करंट फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आगे तक इमेजिन करते हैं। यानी कि लिटरली शायद ये आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं, बिकॉज़ इनको बहुत हद तक ये फ़ील होता है कि जो ये एज़ अ पार्टनर या एज़ अ कंपेनियन जिस पर्सन को ये विजुलाइज़ करते हैं, जो इमेज उन्होंने बिठाया हुआ है, वो आप ही में है। आप शायद पर्सनैलिटी वाइज या नेचर वाइज मुझे बड़े खामोश से लेकिन बड़े ठंडे मिजाज के पर्सन लग रहे हैं, और यहाँ पर अभी मुझे कोई ऐसा सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि आप लोग इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। आप लोग कांटेक्ट में ही हैं, और करंट फीलिंग्स तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आई हैं। ये लिटरली आपको प्रपोज करने वाले हैं, या ये आपको बताने वाले हैं कि ये आपके लिए कितना आगे तक का सोचते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये इवन देन आपको एज एक्स्ट्रा, यानी मोर देन अ फ्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग रखना चाहते हैं, और ये आपको ये बात बताना चाहते हैं बिकॉज़ ये आपको सोचते और देखते उसी तरीके से हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूं, अभी तो कंट्रोल करने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पल में माशा पल में तोला से बने हुए हैं, क्योंकि जितना भी वो चाहे पूरे दिन में अपने आप को एंगेज कर लें, काम में मसरूफ़ कर लें, जितना भी अपने जिस तरह के भी कामों में बिज़ी होते हैं या होती हैं, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को पिक कीजिएगा। ये जैसे ही फ्री टाइम में आते हैं, इनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इनकी डायरेक्शन और इनकी फीलिंग्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, और वो डेफिनेटली आपकी तरफ है। ये शायद बाज़ दफ़ा क्या मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर इस चीज़ से भागते हैं, क्योंकि ये जब आपको देखते हैं तो इनको यही लगता है कि फ़ौरन ही इस पर्सन के साथ कमिटमेंट या कोई ना कोई चीज़ ऑफिशियल कर ली जाए, अगर आप लोग ऑफिशियली कपल नहीं हैं तो। अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल एक बहुत ही कमिटेड और बहुत ही साउंड पर्सन आप देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो डेफिनेटली विद दिस फूल ऑफ कार्ड ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये एडवेंचर और ये चांस लेना चाहते हैं, बिकॉज
वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट में आना नहीं चाहते, लेकिन वो दुनिया के किसी कोने में घूम जाएं, घूम फिर कर उनकी सुई आप पर ही आकर अटकेगी। बिकॉज फूल की डायरेक्शन इस तरफ है, मैरिज मटीरियल का कार्ड भी स्टार की तरफ है, लेकिन सिर्फ ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स की वजह से जो है वो इस जोन में आया हुआ है या आई हुई हैं। आप अपने हिसाब से अपने पर्सन के कैरेक्टर को पिक कीजिएगा। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज़ आप इनको बहुत हद तक हील करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो डेफिनेटली कोई मीडिया से उनका ताल्लुक़ है, कोई काउंसलर हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, पब्लिक आई में ज़रूर हैं, और किसी का चैनल हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करता है जो कि मीडिया से रिलेटेड है। स्टार यानी कि स्टार हैं आप एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी हैं। दूसरा ये कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, पैशन रखते हैं। बताते नहीं होंगे, जाहिर नहीं करते होंगे, खामोश रहते होंगे। इनके बॉडी के जेस्चर से भी आपको नहीं असेसमेंट मिलती होगी कि ये आपके लिए क्या करें, लेकिन जो कुछ भी एक सिंगल चीज़ भी आपके लिए करते होंगे तो वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव होती होगी कि जैसे कहते हैं ना, सामने आदमी के ढेर हो जाने वाली बात। तो इस वक्त जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, आपके टूवर्ड्स इनका पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बहुत कंट्रोल करने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई और नज़र डाले, आपको कोई और कंट्रोल करे। ये हो सकता है थोड़े से जेलस भी होते हों, अगर आपको इतना ज़्यादा ग्रो होते हुए देखकर या इतना ज़्यादा पब्लिक आई में होते हुए देखकर, ये कभी कभी आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते होंगे। और अगर नहीं लगाते हैं तो इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाह रहे कि आपकी नज़र बाकी लोगों पे पड़े, बिकॉज़ ये एक एम्परर हैं, और जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का पैशन है वो ये चाहते हैं कि इन्हीं का पैशन आपके ऊपर रहे और किसी और का ना रहे। जिस तरह आप इनके साथ रहकर खुश हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, आप इन्हीं की वजह से जाने जाएं। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं जो ये बहुत क्लियरली चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि आप ही के नाम से जाने जाएं, आप ही के नाम से पहचाने जाएं वाली बात है। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अच्छी रीडिंग है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और मेच्योर फीलिंग्स हैं, कोई चाइल्डिश नहीं आ रही, और अच्छी रीडिंग है ये, आई मस्ट से। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and one more card, Tower. ओके, अच्छा, तो ये हुआ है। आप लोग दूर हैं। पहले तो मुझे लग रहा था आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो आपको लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर ये थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। ऑल्दो ये काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, लेकिन दोनों तरह की मिक्स्ड एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 मेल हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर्स हैं। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह है और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया बिकॉज 2 किंग्स आए हैं और एक एम्परर का कार्ड है, तो दिस इज़ समथिंग क्वाइट ट्रिकी। या तो आपके जहन में 2 लोग हैं, आप हमेशा टैरो रीडिंग देखते हुए कन्फ्यूजन में होते हैं कि 2 लोगों के बारे में आप सोच रहे होते हैं और कार्ड्स आ रहे होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ऑलराइट। ये मुझे डेफिनेटली आपकी एनर्जी लग रही है, बिकॉज जो इनसिक्योरिटी वाली बात थी वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, बहुत ट्रेंडी, बहुत फैशनेबल और प्लस ट्रेंड सेटर हैं आप लोग, और आपको अपनी ही लेगेसी को, अपनी ही फाइनेंसेस को, अपनी इंडिपेंडेंस को टैक्टफुली डील करना आता है।
ये बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि ये आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे ये आप कंट्रोल्ड रहें, लेकिन आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि कोई इम्पोजिशन आप पे लगाई नहीं जा सकती। आप बहुत डिसेंट वे में अपने आप को कैरी करके चलने वाले पर्सन हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी हद तक जो इनसिक्योरिटी है वो ये है कि आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं और किसी मखसूस पर्सन से इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इनको शायद ये फील होता है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं तो आपका इक्वल काउंटर पार्ट जो होना चाहिए वो आप ही के लेवल का होना चाहिए, और वो शायद ऐसे हैं नहीं। इनका लाइफस्टाइल ये शो ऐसा करते होंगे कि जैसे बहुत ही साउंड और बहुत ही मतलब बड़े मटीरियलिस्टिक और बड़े ही सेल्फिश से हैं, लेकिन एक्चुअली वो ये शो कर रहे हैं। डे टू डे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी इनसिक्योरिटी मटीरियल से ज़्यादा अथॉरिटी की वजह से कम होती हुई जा रही है, जिसका फियर इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अपनी ज़िम्मेदारियां अपने तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से उठा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स के अंदर एक अननेसेसरी सा बर्डन क्रिएट हो रहा है। आप बड़े तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके भी चल लेते हैं, लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो इनकी करंट फीलिंग्स में एक इशू ये है कि ये स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या हो जाती हैं। इनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये समझ नहीं पाते कि ये उनको कैसे डील करें, जिसकी वजह से काफ़ी अपनी तबीयत भी बिगाड़ लेते होंगे या तबीयत बिगाड़ रहे हैं। आजकल किसी ख़ास बात को लेकर, जो कि मैं देख सकती हूँ आप ही को लेकर, इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। शायद आप अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं और वो आप डिलिबरेटली नहीं कर रहे। आप इस वक्त अपने मी टाइम को, जिसे कहना चाहिए, आप स्पेंड कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रख रहे हैं। आप शायद कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कैरी कर रहे हैं, और आप ये अपनी गुड के लिए कर रहे हैं, अपनी गुडविल से कर रहे हैं, जिसका इनको बहुत ज़्यादा इनको समझ में नहीं आ रहा। ना आप फाइनेंशियली इनसे कुछ मांग रहे हैं और ना ही आप इनसे कुछ पैसे डिमांड कर रहे हैं, बट इसका इनको बहुत ज़्यादा एक फ़ियर हो रहा है कि खाली दुनिया आप इनको, यही सिर्फ आपको नहीं देखेंगे, सब लोग आपको देखेंगे और पजेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि करंट डेज़ में आप लोगों की कोई लड़ाई हो जाए, और हो सकता है वो शायद इसी वजह से हो जाए कि ये समझ नहीं सकेंगे, ये बता नहीं सकेंगे कि इनको बिला वजह में चिढ़ किस बात से हो रही है, और ये डेफिनेटली होगा। ये शायद आपको जब आप तैयार वैयार होते होंगे तो ये आपको कह देते होंगे कि नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन डीप डाउन इनसाइड इनको एक तरीके का ना कुछ इनसिक्योरिटी कह लें या इनको कुछ जेलसी सी कह लें कि इनको कुछ अजीब सा लगता होगा। और एक ये स्वीट वे में मैं कह रही हूँ, वो स्वीट वे में ये, क्योंकि देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि दोनों कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं, जो मुझे बहुत स्वीट सी एनर्जी फील हो रही है कि बस मैं तुम्हें देखूं और कोई ना देखे। ऐसा पॉसिबल नहीं है अनलेस कि आप ढाटा बांध लें और मुंह पे बड़ा सा नकाब बांध लें। ऐसा हो नहीं सकता। जब आप अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आपकी इंटेंशंस मुझे कोई बैड नहीं लग रही। आप जब अपने आप को कैरी करते हैं तो आप लगते ही इतने खूबसूरत हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है बिल्कुल ही ऋतिक रोशन टाइप, और यानी कि बहुत ही कोई ऐसी ऐश्वर्या जैसी लुक आपकी होगी। यू हैव अ वेरी परफेक्ट वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ। आप अगर एक साड़ी भी पहनती होंगी, अगर लेडीज़ हैं, तो आप बहुत ग्रेसफुल वे में पहनती होंगी, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती होगी। अगर आप मेल हैं, अगर आप एक शलवार कमीज़ भी पहनते होंगे या आप एक ड्रेस पैंट भी पहनते होंगे, तो वो सिंपल होती होगी बट बहुत अप टू डेट, फिनेस जिसे कहते हैं ना, फिनेस आती होगी। और उस वजह से ये होता होगा कि जब इनकी नज़रों को आप इतना भा रहे हैं तो किसी और की नज़रों को आप कितना भाएंगे। जितना पैशन इनका आपके लिए इग्नाइट हो रहा है, तो आपको देखकर किसी का भी पैशन इग्नाइट होगा। और ये कुछ बड़ी स्वीट सी जेलसी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आपकी अभी शायद इसी बातों पे ये आप बहुत ज़्यादा जब अपना ख्याल रख रहे हो तो ये बिला वजह में आपको चिढ़ के झड़क दें, डांट दें, क्योंकि टावर मोमेंट आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लड़ाई होगी या लड़ाई हुई भी है टावर मोमेंट में, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी फेज़ लग रहा है।
ये अगर आप इनको भी साथ लेकर चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ये इस वक्त इनकी करंट फीलिंग्स आई हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। अच्छी मज़ेदार सी वो है ये रीडिंग। कॉम्प्लेंसी, सी मैंने कहा था कि अपने ऊपर शो कुछ कर रहे हैं और डीप डाउन अननेसेसरी सा सॉरो फील कर रहे हैं, बिला वजह का मिस्टिज्म। यस, आपके पार्टनर एक्चुअली आपकी इस मिस्ट्री वाली जो वो है ना आपकी पर्सनालिटी, इसको सेट असेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं। यानी आप अगर अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे तरीके से कैरी कर रहे हैं अपने आप को, आप पब्लिक आई में हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप उनको ये लगता है कि जैसे आप उनके लिए नहीं हैं, आप शायद सबके लिए अवेलेबल हैं। और आप शायद इंटेंशनली ये नहीं करते होंगे कि आप मिक्स्ड सिग्नल्स दें, बिकॉज ये बड़ी बिलो द बेड तो खैर मैं नहीं कहूँगी, बहुत ही ख़तरनाक बात होती है वो, लेकिन ये काफ़ी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बात होती है कि आप किसी से ऐसी बात कहें कि जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको कहे कि चाय पे चल रही हैं आप मेरे साथ, तो आप उनको कहें कि नहीं आज नहीं, यूँ नहीं, कभी मेरे साथ ये है। दैट मीन्स कि आप उनको नोशन दे रहे हैं, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं कि येस आई एम रेडी फॉर द टी और आई एम रेडी फॉर हैंग आउट, बट नॉट टुडे, दिस इज़ नॉट राइट। नहीं जाना, स्ट्रेट अवे मना करें। ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ख़ास तौर पे ये ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन विद हुम यू डोंट नीड टू आप नहीं चाह रहे हैं कि उसके साथ रिलेशनशिप कुछ एक्सटेंड हो, तो आपको बहुत क्लियर कट होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पार्टनर इस वक्त फील कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक मिस्टिज़म है। आप जिस तरीके से कैरी करके इतने इम्प्रेसिव जब उनको लग रहे होते हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है कि जब ये मुझको इतना भा रहे हैं तो ये दूसरों के सामने दूसरे भी इनको इस तरह की अप्रोच करते होंगे। बट दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। और कॉम्प्लेंसी से बिल्कुल भी यही लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग डीप डाउन अननेसेसरी फियर है, एक अननेसेसरी सी इनसिक्योरिटी है, और प्रिटेंड अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, गिल्ट सी। और बाद में इनको डेफिनेटली इस बात का गिल्ट भी होता होगा जब इनको पता चलता होगा। और आप, मुझे लग रहा है बाज़ दफ़ा विजडम सी, आप ये बात सेंस कर लेते हैं और सेंस करके आप अपने आप को बिल्कुल इस हुलिये में ले आते हैं, भंगन चूड़ी मासी चूड़ा सी। यानी कि ये बात ठीक नहीं है, ये गलत बात है। जब आप अपने आप को बिल्कुल, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्योरली अपने पार्टनर के लिए ही हैं। और ये आप देखें, इन्होंने आपको चेन किया हुआ है। वही जो मैं बार बार एक बात, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये बात आ रही है कि बस मैं देखूं, मेरी नज़र पड़े, कोई और ना देखे, विच इज़ गुड, बट आप इसको रोक नहीं सकते हैं। और फिर जब आप एकदम से अपने आप को छोड़ देते हैं, फिर आप अपना कोई ख्याल नहीं रखते, आप अपनी कोई ब्यूटी का ख्याल नहीं रखते, भंगन मासी चूड़े बन के घूम रहे होते हैं, और उसमें ये बिल्कुल खुश होते हैं, लेकिन फिर इनको गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। और आप ये बात शायद सेंस कर लेते हैं, और सेंस करने के बाद आपके अंदर विजडम है, आप डेफिनेटली इस बात को समझ लेते हैं। और आजकल शायद आप अपना ख़याल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी नज़र आ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप अपना ख़याल रखें, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है, जान है तो जहान है वाली बात है। और इस गिल्ट में आने के बाद ये शायद आपसे अपोलोजाइज़ भी करते हो, आपको कहते भी हो कि नहीं तुम अच्छे लगो, अच्छी लगो, अपना ख़याल रखो, अच्छे से तैयार हो, सब कुछ करो, मेरे लिए करो, अपने लिए करो। लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, तब इनको ये बिल्कुल नॉर्मल मूड में होते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में बिल्कुल ऐसे देख रही हूँ कि इस वक्त ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हुए हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि ये आपको बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं, चाहे आपकी मिसेज़ हों या आपके मिस्टर हों, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि आप दुल्हन का जोड़ा पहन के भी इनके सामने बैठे रहें। तो ऐसा हो नहीं सकता, बट दिस इज़ समथिंग वेरी क्यूट, आई मस्ट से इट्स क्यूट। लेकिन ये वाली जो बात है ना, थोड़ा सा आप अगर इनको समझा बुझा के चलाएंगे तो ये चल लेंगे, ये समझ जाएंगे, बिकॉज आपके अंदर मैं विजडम देख रही हूँ, आपके अंदर मैं समझ देख रही हूँ। यू पीपल आर वेरी मेच्योर कंपैरेटिवली, ठीक है। और आजकल मुझे लग रहा है ये चीज़ ज़रा ज़्यादा नोटिस में आ रही है। आप ज़रा चेक करें कि क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा कोई चेंज अपनाया है, कोई अडॉप्ट किया है, शॉपिंग की है, क्लोथिंग चेंज की है, कलर्स डिफरेंट पहनना शुरू किए हैं,
क्या किया है आपने, बिकॉज यहाँ पर कलर डिफरेंस आया है हेयर कलर के अंदर, और बहुत ही ग्लिटरी और ब्लिंग ब्लिंग कपड़ों पर इस्त्री की जा रही है। तो यू मस्ट बी प्लानिंग समथिंग फॉर तो कुछ शायद इनको ये पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो ऐसी ही हैं। लेट्स सी मोर। इम्प्रिजनमेंट, ओके, वेल्दी मैन, ओके, सडन वेल्थ नंबर 11, 29, 13 और 11, कॉफिन, ऑलराइट। शायद आपके पार्टनर आपसे बहुत अरसा दूर रहे हैं, और इस दूर रहने में जब आप लोगों का रियूनियन हुआ है तो शायद उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ गए जिसमें से कोई एक वेल्दी आदमी की नज़र आपके ऊपर बहुत तगड़ी किस्म की है। ये शायद आपके पार्टनर करंटली सोच रहे हैं, ये वो फील कर रहे हैं। 777, अगर एक 7 और होता तो मेरे चैनल का नाम बन जाता। कोई सडन वेल्थ आने वाली है आपके पास या उनके पास, उनकी करंट फीलिंग्स में यही चीज़ आ रही है। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर स्टार कार्ड आया है, आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आपने बहुत सारी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरे हैं। नंबर 19 देखिएगा, आपने बहुत सारी चीज़ों को, अपने पुराने बहुत सारे लेबल्स को एक डब्बे में, एक ताबूत में, एक कॉफिन में बंद करके उसको गुड बाय टाटा बाय बाय कर दिया है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ योर पार्टनर कि वो समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई वेल्दी मैन है, या ये ख़ुद बहुत वेल्दी हैं, इनके पास और मज़ीद वेल्थ आने वाली है, अचानक से आने वाली है। आजकल वेल्थ को लेकर ये बहुत ज़्यादा टैक्टफुली काम कर रहे हैं। आप दोनों मिल के कुछ प्लान कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में ये अपनी उन तमाम चीज़ों से बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो ये बहुत अरसे तक रहे हैं। और जो मैंने पहली वाली बात कही थी वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि ये चीज़ें दो हो सकती हैं। या तो कोई वाकई फ़िज़िकली कोई ऐसी बात हुई है कि आपके पार्टनर ने कोई ऐसी चीज़ गुज़री है उनकी लाइफ में जिससे वो प्रॉब्लम से गुज़रे और उनको लिटरली जेल या वगैरह कुछ हुई थी, गॉड फॉरबिड। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा रहते हैं और यही चीज़ बार बार सोचते रहते हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अब मैं कार्ड्स, अगर आप चाहें तो आप इनकी पिक ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कार्ड्स अब इनके ऊपर रख रही होंगी। ये कार्ड्स, ये डेक थोड़ा बड़ा है। चैलेंजिंग टाइम नंबर 5, सक्सेस एंड ग्रोथ नंबर 8, टेक द लीड नंबर 3। पर्पल 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 कलर इज़ अ साइन ऑफ रीयूनियन। ओके, आपके पार्टनर लिटरली इस वक्त उनकी फीलिंग्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपने वाकई एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। और सक्सेस और ग्रोथ, दिस कुड बी योर्स और दिस कुड बी ऑफ योर पार्टनर। कोई ना कोई यहाँ पर लिटरली कामयाब हो रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से एक बिला वजह का फियर क्रिएट हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ये उनके अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है। आपके पार्टनर की तरफ से उनकी करंट फीलिंग में ये भी बात आ रही है दैट ही और शी शुड टेक द लीड ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ। उनको ख़ुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है, मेरे ख़्याल में अगर उन्होंने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए तो शायद आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। नाउ यू मस्ट बी अवेयर। आपको पता होगा, यहाँ मैं हाथ रख लेती हूँ, लाइट पड़ रही है। आपको पता होगा कि आप ऐसा आजकल क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पब्लिक आई में आए हुए हैं, आपको फेम, नेम, गेम मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। और आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से मिक्स्ड सिचुएशंस में हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स में हैं। इनसिक्योरिटी तो हो ही रही है, फियर यानी कि रेस्टलेस नाइट्स उनकी ऑलरेडी हो रही हैं, और उसके बावजूद उनको ये हो रहा है कि ये टाइम उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। ठीक है जनाब, लेट्स सी कि अगर ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं तो आपके लिए पोटेंशियल आउटकम क्या है। लेट्स सी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, और राइट, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी, आप पब्लिक आई में हैं, आप कहीं ना कहीं आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, और आप कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि बहुत जल्दी, आई थिंक ये सडन वेल्थ का कार्ड शायद आपके पार्टनर से ज़्यादा आपके लिए आया है।
You must be receiving sudden wealth very soon, inshallah ta'ala aziz. Look at the bigger picture. विजडम के कार्ड से मैं इस कार्ड को रिलेट कर सकती हूँ. लुक एट द बिगर पिक्चर. इस वक्त अगर आपके पार्टनर की इस तरह की कोई फीलिंग्स है ना, तो लेट इट बी, बिकॉज वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ आप लोग दिसंबर और जनवरी में आपका गोल कुछ और है. आपके पार्टनर इस वक्त डेली एक्टिविटीज़ की वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक बड़ा गोल है और आई थिंक वो आपने गोल अपने लिए सेट किया हुआ है. आप इस वक्त की जो इनकी करंट फीलिंग्स, अगर आप इनके साथ यूनियन में हैं तो इनके एटीट्यूड और इनकी रिएक्शन पे रिएक्ट ना कीजिएगा. जस्ट ऑब्जर्व, बिकॉज आप विजडम होल्डर हैं. और लुक एट द बिगर पिक्चर. जो आपका गोल है, इनके एटीट्यूड और इनकी हरकतों की वजह से अपने गोल को उसके ऊपर से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है. तो ये रही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नॉट द करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स. ये आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं जो कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है. इसमें से वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हों. कुछ प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेजेस हैं, कुछ करंट हैं. जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, ये आपके उस वक्त का मैसेज होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. लव यू ऑल, बाय बाय.